स्क्रीन पे आपने एक वीडियो देखा, डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ब्रिक्स मर चुका है और डॉलर को धोखा देने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो 100 से 150% टैरिफ लग जाएगा। और ये चीज कहने के बाद भी भारत यहाँ क्यों कह रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि ब्रिक्स आगे बढ़ेगा और हम यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। जानेंगे क्या चल रहा है। ये वहीं पुतिन ने भी एक मजाक बनाया G7 को लेकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत इतना ज्यादा सोना इकट्ठा क्यों कर रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की रणनीति बदल रही है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति पुतिन को इस करेंसी के साथ देखा गया था और उसके बाद हलचल मची थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस करेंसी को दिखलाकर एक तरीके से अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दी थी। और वो चुनौती क्यों और किस तरीके से, कहते हैं ना, अमेरिका की दुखती रग है डॉलर, और डॉलर पर हाथ रख दो तो इसका मतलब है कि वो बौखला कर आपको पलट कर काटेगा। और इसके एक नहीं बल्कि दो उदाहरण है। गद्दाफी की बहुत ही खतरनाक मौत कोई नहीं भूल सकता है, सद्दाम हुसैन की फांसी उसे भी कोई नहीं भूल सकता है। और दोनों के पीछे भले ही अमेरिका ये बताता है कि मानव अधिकार, वहाँ के लोग परेशान थे, पर असल वजह रहा है तो वजह ये रहा है कि दोनों ही नेता ऐसे नेता थे जो डॉलर को छोड़ना चाहते थे और अपने देश को ये डॉलर के बजाय कोई एक था जो यूरो पे आधारित बनाना चाहता था और दूसरा था जो कि अपनी करेंसी लाना चाहता था। और दोनों ने ही क्या किया था, सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और ढेर सारा सोना जब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अमेरिका को समझ में आ गया कि यहाँ पर ये डॉलर छोड़ने के चक्कर में है। चाहे वो बात लीबिया की हो, चाहे वो इराक की हो, दोनों के पास तेल का खजाना निकल चुका था। और तेल का खजाना निकलने के बाद ये अपने आप को ताकतवर भी महसूस कर रहे थे। सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन्होंने धीरे धीरे गुप्त तौर पर प्लान करना शुरू कर दिया कि अब हम डॉलर पर व्यापार नहीं करेंगे। सद्दाम हुसैन, जिसने सिर्फ 3 महीने पहले एक गुप्त मीटिंग करी और इस मीटिंग में कहा कि अब हम यूरो के साथ व्यापार करेंगे, डॉलर के साथ नहीं, और 3 महीने बाद ही इराक के ऊपर हमला हो जाता है और कहा जाता है कि हमें यहाँ रासायनिक हथियार का आशंका है। हालांकि कुछ नहीं मिलता है और मौत हो जाती है सद्दाम हुसैन की। मामला गद्दाफी की बात का करें तो गद्दाफी की मौत तो ऐसी थी जो दुनिया देखे तो कांप जाए। गद्दाफी को इससे पहले कहा जाता है कि अमेरिका के टोनी ब्लेयर ने समझाया था कि सत्ता से उतर जाओ। उसके देश में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन गद्दाफी सत्ता से नहीं उतरे और उनके अंतिम वर्ड थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर भी उन्हें भीड़ ने मार दिया। और आज की डेट में क्या सीन है, बात करें अगर लीबिया की तो महंगाई बढ़ती चली गई, इराक की महंगाई बढ़ती चली गई। जो देश कभी बहुत अमीर होने की तरफ बढ़ रहे थे वो गरीबी में झूलने लगे। एक चीज कॉमन था। अभी मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि भारत ने भी सोना खरीदना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर एस जयशंकर ने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा है कि हाँ जी, हम ब्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या भारत अमेरिका के साथ टक्कर लेना चाह रहा है? साल 2023 और 2025 में बहुत अंतर है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें, जिस रिकॉर्ड में किसके पास कितना सोना है, साल 2023 में भारत का स्थान 9वां हुआ करता था, लेकिन आज भारत का स्थान 8वां है। भारत ने सोना यहाँ खरीदा है। जहाँ साल 2023 में 768 टन था तो साल 2025 में 840 टन। कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार सोना खरीद रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है? कहा जाता है कि ब्रिक्स करेंसी अगर चलेगी तो कैसे चलेगी? ब्रिक्स करेंसी कुछ ऐसे चलेगी कि ब्रिक्स के देश के बीच में आधा व्यापार होगा सोने पर और आधा व्यापार होगा इनके अपने अपने करेंसी पर। यूएई की अपनी करेंसी, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, चाइना, भारत, रूस और ब्राजील। इसलिए ये देश सोना इकट्ठा कर रहे हैं। क्या भारत अपने करेंसी को कभी ग्लोबल बना सकता है? तो आपको एक बात बताऊं, इतिहास ना बहुत खास है। बहुत सारे लोगों को इतिहास पता भी नहीं है। एक जमाना था जिस जमाने में भारत का रुपया चलता था। कहाँ चलता था? भारत का रुपया चलता था ओमान में, यूएई में, कतर में, कुवैत में। भारत के ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट चलते थे। यहाँ से हज को जाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर करेंसी रिलीज की जाती थी। लेकिन फिर एक दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना ने कहा कि भारत का
जो ग्लोबल करेंसी बनने का सपना था वो सपना धीरे धीरे टूटने लगा। और वो संकट क्या था? वो संकट था 1962 का चाइना युद्ध, 1965 का पाकिस्तान के संग युद्ध और उसके बाद बिहार में पड़ा बड़ा सूखा, जिसके बाद क्या हुआ, भारत का मूल्य डॉलर के मुकाबले काफी गिर गया। जहां 4 रुपए हुआ करता था $1, वो 7 रुपए के बराबर हो गया। और तब जाकर इन देशों को लगा कि भारत की करेंसी पर अगर निर्भर रहे तो हमारी इकोनॉमी दिवालिया हो जाएगी। तब इन देशों ने, ओमान ने, कतर ने, बहरीन ने और सऊदी ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी। फिर भारत ने भी प्रिंट करना बंद कर दिया और इस तरीके से ग्लोबल करेंसी बनने की राह पर चल रहा भारत 1970 में पीछे खिसक गया। भारत क्या फिर से वापस वही पोजीशन हासिल करना चाहता है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। भारत अभी बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है। अगर मैप को देखें तो भारत इस वक्त सेंट्रल एशिया के देशों से, अफ्रीका के देशों से, लैटिन अमेरिका के देशों से व्यापार भी कर रहा है, उन्हें ग्रांट भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि कल को भारत इनमें से बहुतों के साथ खुलकर रुपए में व्यापार कर सके। अब सवाल ये उठता है कि जिस अमेरिका ने गद्दाफी को ऊपर पहुंचा दिया, जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ऊपर पहुंचा दिया और उनके देश को नरक बना दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, करेंसी से बने हुए बैग वगैरह देख रहे हैं, करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिरा दी प्रतिबंध ठोक कर अमेरिका ने कि हालत ऐसी हो गई है कि लोग बोरे में करेंसी लेकर जाते हैं और थैलियों में सामान लेकर आते हैं। करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, लोग इसके खिलौने बनाकर बेचा कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ सीरिया की करेंसी का भी हाल हुआ है। तो जो भी देश ये सोचता है कि डॉलर को हम छोड़ेंगे, उस देश के साथ बहुत बुरा हाल करता है अमेरिका। तो क्या भारत पंगे लेने को तैयार है और क्या अमेरिका से लड़ सकता है? भारत ने यहाँ कुछ चीजों को साफ किया है। डॉक्टर एस जयशंकर यूं ही बोल्ड अंदाज में नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देखिए, हमारा इरादा डॉलर को चैलेंज करने का नहीं है। भारत के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सब ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमारा इरादा ये नहीं है कि हम डॉलर को हटाना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे भी रुपए में व्यापार हो। इसलिए हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत के बात में दम कैसे है? अगर डॉलर हट जाता है तो अभी दुनिया में व्यापार करने वाली दूसरी सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? चाइना की करेंसी है। क्या भारत कभी चाहेगा कि डॉलर खत्म हो जाए और उसकी जगह चाइना की करेंसी युआन आ जाए, ताकि युआन के इशारों पर भारत को नाचना पड़े? इस वजह से भारत अपनी बात को यहाँ स्पष्ट रख पा रहा है कि नहीं, हम इस चीज के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं जहाँ अलग अलग संगठन हो। है अब भविष्य बताएगा कि आने वाला समय कैसा होगा। राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो देख रहे हैं, इसमें इन्होंने G7 देशों का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कहा कि G7 देश, किस G7 देश की बात कर रहे हो? उसमें शामिल होने से मुझे क्या मिलेगा? अगर उसके ग्रोथ की बात करें ना, G7 की ग्रोथ है 1.9% साल 2024 की और ब्रिक्स के देशों की ग्रोथ है 4.9%। अरे कुछ दिन बाद तो ये G7 नाम के देश भी नहीं दिखने लगेंगे। उस संगठन में घुसने से क्या फायदा है? आपको क्या लगता है, क्या भारत का पंगे लेना ठीक है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।